पावर सप्लाई किसी भी कंप्यूटर का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जो आपके कंप्यूटर के सारे पार्ट्स को एक स्टेडी फ्लो ऑफ वोल्टेज प्रोवाइड करता है। अब जिस तरह बाकी के कंपोनेंट्स जैसे कि प्रोसेसर और जीपीयूज वगैरह के बेंचमार्क्स देखने से हमें ये आइडिया हो जाता है कि विच वन परफॉर्म्स बेटर देन द अदर, लेकिन जब बात आती है पावर सप्लाईज की, देयर आर नो पर्टिकुलर और एनी स्टैंडर्ड बेंचमार्क्स फॉर एनी ऑफ दीज PSUs। अब ऐसे में बंदा या तो 80+ सर्टिफिकेशन के पीछे चल पड़ता है, जिसे आजकल बहुत से रिव्यूअर्स फ्लॉड सर्टिफिकेशन का नाम देते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फ्लॉज और लूप होल्स पाए जाते हैं, या तो बंदा सिंपली बड़े ब्रांड्स के पीछे चल पड़ता है कि एक बड़े ब्रांड की पावर सप्लाई है तो अच्छी ही होनी है, विदाउट इवन कंसिडरिंग कि आया कि वो पावर सप्लाई 8 से 10 साल पुराने वाले ग्रुप रेगुलेटेड डिज़ाइन के ऊपर बनी है या फिर DC to DC टोपोलॉजी वाले लेटेस्ट डिज़ाइन के ऊपर विच हैज़ वे बेटर वोल्टेज स्टेबिलिटी एंड सेफ्टी फीचर्स। सो आज की इस वीडियो में हम बेसिकली ये जानेंगे कि एक अच्छी पावर सप्लाई में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और वो क्यों होनी चाहिए, और हमें अपने बजट के हिसाब से कौन सी पावर सप्लाई लेनी चाहिए। Alright, so सबसे पहले I would really like to thank XPG for providing me all of their PSU lineup। XPG ने मुझे इस वीडियो के लिए अपनी लो एंड से लेकर एक्सट्रीमली हाई एंड तक की पावर सप्लाई सेंड की हैं ताकि आप लोगों को अपने बजट के हिसाब से हर कैटेगरी की पावर सप्लाई की प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल सके। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ बताना बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। XPG वाले मुझे पैसे देकर ये वीडियो नहीं बनवा रहे, क्योंकि भाई ये वो यूट्यूब चैनल नहीं है कि जहाँ स्पॉन्सर से पैसे पकड़ के उनकी झूठी तारीफ की जाए और सिर्फ डब्बे के ऊपर लिखे हुए फीचर्स पढ़कर आवाम को पागल बनाया जाए। यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ एक ही पागल बंदा मिलेगा जिसने अपना कीमती वक्त और हज़ारों डॉलर्स इस तरह के इक्विपमेंट्स को बनाने और ख़रीदने में लगा दिए, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि कहीं कोई फिर से थंडर का ब्लंडर ना मार जाए। ऑलराइट, सो अब जब तक मैं इन पावर सप्लाईज को एक एक करके अनबॉक्स कर रहा हूँ तो साथ साथ बड़े ब्रांड्स के पीछे भागने वाले पॉइंट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाई इट्स जस्ट अ स्टूपिड थिंग टू डू। नाउ मे बी बहुत से लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि पावर सप्लाई के बहुत से मेजर ब्रांड्स जैसे कि Corsair, Asus, Thermaltake, MSI, Gigabyte and XPG themselves, ये सारे के सारे मेजर ब्रांड्स अपनी पावर सप्लाईज खुद से मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे होते, बल्कि दूसरी OEM कंपनी से अपनी पावर सप्लाईज को मैन्युफैक्चर करवाते हैं विद वेरी स्लाइट चेंजेस इन डिज़ाइन एंड कंपोनेंट सिलेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मेरे पास XPG की जितनी भी पावर सप्लाईज रखी हुई हैं, इन सारी पावर सप्लाईज को CWT यानी चैनल वेल टेक्नोलॉजी ने मैन्युफैक्चर किया है, और इसी तरह से बाकी ब्रांड्स जैसे कि Corsair, Asus, Thermaltake, MSI और बाकी ब्रांड्स अपनी मेजॉरिटी ऑफ द पावर सप्लाईज CWT से ही मैन्युफैक्चर करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दोबारा से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरे पास जिस तरह से XPG पाइलॉन रखी हुई है विच इज़ लाइक द बेस्ट बजट ऑप्शन फ्रॉम XPG, सेम इसी डिज़ाइन की पावर सप्लाई विद नो चेंजेस व्हाटसोएवर आपको Corsair में मिलेगी इन देयर CXM लाइनअप। दोनों पावर सप्लाई के डिज़ाइन में कोई भी चेंजेस नहीं हैं। जो डिफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ ऑफ कोर्स कॉस्ट का होगा, क्योंकि जो Corsair है वो थोड़ा सा हैवी ब्रांड है, सो उसकी पावर सप्लाई थोड़ी एक्सपेंसिव मिलेगी, लेकिन XPG पाइलॉन जो है वो आपको मुनासिब रेट में ही मिलनी है। और क्योंकि इस पावर सप्लाई में DC to DC डिज़ाइन यूज़ किया गया है विच गिव्स यू मच बेटर वोल्टेज रेगुलेशन एंड सेफ्टी फीचर, सो अगर आप लोग Intel 12 या 13 जेन का सिस्टम बनवा रहे हैं या Ryzen 5 5600X का सिस्टम बनवा रहे हैं विद समथिंग लाइक RTX 3060 या सिमिलर TDP GPU, then this 80+ bronze XPG pylon will be the best budget selection for your gaming PC। अब अगर हम थोड़े हाई एंड सिस्टम की तरफ आ जाते हैं जिसमें आपको अपने प्रोसेसर और GPU की एकदम मैक्सिमम परफॉर्मेंस एक्सट्रैक्ट करना होती है या निचोड़ना होती है विद द हेल्प ऑफ स्लाइट ओवरक्लॉकिंग, then you would basically need a gold rated power supply। क्योंकि गोल्ड रेटेड पावर सप्लाई में आपको LLC टोपोलॉजी और 12 वोल्ट की MOSFET बेस्ड रेक्टिफिकेशन के ज़रिए वोल्टेज लेवल का एकदम क्लीन सिग्नल मिलता है विद वेरी लिटिल नॉइस एंड वोल्टेज रिपल्स। और 12 वोल्ट रेल के अंदर जितनी कम नॉइस या वोल्टेज रिपल्स होंगे उतनी ही बेटर और स्टेबल ओवरक्लॉकिंग आप लोग अचीव कर सकेंगे विद नो इश्यूज लाइक ब्लू स्क्रीन एरर्स। और जिस तरह से हम लोगों ने पहले डिस्कस किया कि XPG पाइलॉन और Corsair की CXM वाली जो पावर सप्लाई की लाइनअप है, उन दोनों का डिज़ाइन बिल्कुल आइडेंटिकल है। सेम यही चक्कर हमें XPG कोर रिएक्टर में मिलता है। XPG कोर रिएक्टर और Corsair की जो RMX लाइनअप की जो पावर सप्लाई है, उन दोनों का डिज़ाइन ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है, क्योंकि उन दोनों को बेसिकली मैन्युफैक्चर ही CWT यानी चैनल वेल टेक्नोलॉजी ने किया है, एंड दैट इज़ व्हाई दे परफॉर्म ऑलमोस्ट द सेम एज वेल। द डिफरेंस अगेन वुड बी ऑफ द कॉस्ट।
Core reactor will be slightly less expensive than RMX series lineup. Now let's talk about the most expensive PSU from XPG, which is CyberCore 1300 watts 80 plus platinum. और इस पावर सप्लाई की जो कॉस्ट है उसमें तकरीबन एक अच्छा खासा मिड रेंज गेमिंग पीसी तो बिल्कुल बन सकता है, बिकॉज दिस थिंग कॉस्ट्स फ्रॉम 60 to 70,000 रुपीस। वो कहते हैं ना कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेम यही चक्कर पावर सप्लाई के अंदर भी होता है। आउटपुट पावर की जितनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट बढ़ती रहती है उतना ही एफिशिएंट डिज़ाइन आपको पावर सप्लाई के अंदर रिक्वायर्ड होता है, ताकि वेस्टेड पावर यानी जो हीट आउटपुट है और वोल्टेज रिपल्स कम से कम जनरेट हो। सो 80 प्लस ब्रॉन्ज में हमें डबल फॉरवर्ड टोपोलॉजी मिलती है, 80 प्लस गोल्ड में LLC टोपोलॉजी, और इस पावर सप्लाई में हमें इंटरलीव्ड APFC प्लस LLC टोपोलॉजी मिलती है, जिसकी वजह से एफिशिएंसी में हमें थोड़ा बूस्ट मिलता है एंड हेंस व्हाई इट्स 80 प्लस प्लैटिनम। और इसकी वजह से अगर आप इसके ऊपर तकरीबन मैक्सिमम लोड भी डाल दें 1000 या 1200 वाट का, स्टिल इट्स वोल्टेज रिपल्स विल बी एक्सट्रीमली लो। That's heavy. That's really heavy. That's really heavy. Oops. Fine. Okay. We're fine. मुझे फ्री में मिली है भाई, लग रहा होगा। अच्छा, आज से तकरीबन 2-3 साल पहले 1200, 1300 या इवन 1500 वाट तक की पावर सप्लाई को बाय करना वाज जस्ट अ वेस्ट ऑफ मनी, क्योंकि चाहे कितना ही हाई एंड गेमिंग सिस्टम क्यों ना हो, उसकी जो एक्चुअल पावर कंजम्पशन होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। आई हैव आल्सो डिस्कस दिस टॉपिक इन अ ग्रेट डिटेल इन माय प्रीवियस वीडियो। लेकिन अब जिस तरह से एक्सट्रीम लाइनअप वाले हाई नंबर ऑफ कोर्स के प्रोसेसर्स लॉन्च किए जा रहे हैं और जिस तरह से GPU की पावर रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ती जा रही है, सो उस हिसाब से आने वाले वक्तों में 1000 से 1300 वाट के जो नंबर्स हैं वो पावर सप्लाई के बेसलाइन फिगर्स बन जाएंगे। जिस तरह से पहले 850 वाट एक बेसलाइन फिगर था फॉर मोस्ट ऑफ द हाई एंड गेमिंग PCs, now you will be seeing many manufacturers getting into 1000, 1200 or even 1300 watts variant for extremely high end and extremely overclocking capable gaming PCs. But still, चाहे ये पावर सप्लाई कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, which of course it is because it's a beast of a power supply, लेकिन फिर भी मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इस पावर सप्लाई को बाय करें। And let me explain why. So कुछ अरसे पहले तक सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। बहुत सारे पावर सप्लाई मैन्युफैक्चरर्स ने 1000, 1200 और 1300 वाट के वेरिएंट्स मार्केट में लॉन्च करवाना स्टार्ट कर दिए थे, बट देन एनवीडिया और इंटेल को एक कीड़ा काटा और उन्होंने थैनोस की तरह चुटकी बजाते ही मार्केट में अवेलेबल जितनी भी पावर सप्लाईज हैं उनको अपनी न्यू पावर सप्लाई स्पेसिफिकेशंस लॉन्च करके एक झटके में आउटडेटेड करार दे दिया। अच्छा, आप लोगों की आसानी के लिए मैं इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर देता हूँ, वरना ये सारी की सारी बातें आप लोगों के सर के ऊपर से जानी है। सो बेसिकली इंटेल ने ये अंदाज़ा लगाया कि मार्केट में जितनी भी पावर सप्लाईज अवेलेबल हैं उनमें जो अपकमिंग पावर हंग्री CPUs और ख़ास तौर पर एक्सट्रीमली पावर हंग्री GPUs को चलाने में कुछ इश्यूज आ सकते हैं, और इसीलिए इंटेल ने रिसेंटली ATX 3.0 के नाम से पावर सप्लाई की न्यू स्पेसिफिकेशंस जारी की। नाउ क्वाइट सरप्राइजिंगली एनवीडिया ने इस बार थोड़ा हल्का हाथ रखा है फॉर देयर RTX 4000 सीरीज GPUs। एनवीडिया के मुताबिक ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास RTX 4080 या 4090 को चलाने के लिए ATX 3.0 वाली लेटेस्ट पावर सप्लाई होनी चाहिए। इवन दिस पावर सप्लाई कैन रन देम ऑल फाइन, लेकिन फॉर देयर नेक्स्ट जेन GPUs you definitely require an ATX 3.0 compliant PSU। सो अब इतनी एक्सपेंसिव और हाई वोल्टेज पावर सप्लाई को बाय करके क्या करना जब ये नेक्स्ट जेन के फ्लैगशिप GPUs पर कंपैटिबल ही नहीं होनी है। सो दैट इज़ वाई आई कैन नॉट रिकमेंड यू गाइज टू एक्चुअली बाय दिस PSU एट द मोमेंट। बट कहानी अब यहाँ ख़त्म नहीं हुई है। XPG ने रिसेंटली एक प्रेस रिलीज इशू की है जिसमें दे अनाउंस्ड कि वो CyberCore का न्यू वर्जन लॉन्च करने वाले हैं विद द नेम ऑफ CyberCore 2 एंड दैट विल बी फुली कंपैटिबल विद ATX 3.0 स्पेसिफिकेशन। सो जस्ट वेट अ लिटिल टिल दैट पावर सप्लाई हिट द मार्केट। ऑलराइट, सो दैट प्रीटी मच सम्स अप कि आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सी एग्जैक्ट पावर सप्लाई को बाय करना चाहिए। अगर आपका काम 80 प्लस ब्रॉन्ज से निकल रहा है तो फजूल में 80 प्लस गोल्ड या 80 प्लस प्लैटिनम के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी जो रिक्वायरमेंट्स और सेफ्टी फीचर्स जो आपको 80 प्लस ब्रॉन्ज में मिलने हैं वही गोल्ड में मिलने हैं और वही प्लैटिनम में मिलने हैं। सो ओनली बाय देम इफ़ यू रियली नीड देम। For example, if you want slightly overclocking, okay, fine, gold buy कर लें. Now, if you want extreme overclocking, then yeah, platinum तब बनती है, वरना बिल्कुल भी नहीं. So at the end of the day, just make sure कि जो भी power supply आप buy कर रहे हो, वो at least new design के ऊपर base करती हो, and the rest will be totally fine. So yeah, that's it. I'll see you in the next one. Bye.